यदि तुम्हारा पार्टनर अब तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमसे प्रेम नहीं करता, क्रोध करता है, वो तुम पर लड़ाई करता है, झगड़े करता है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, दिन रात ये बात कहकर तुम्हें अपमानित करता है। अजीब बात है ना। दिन रात तुम्हारे प्यार में आगे पीछे घूमता था, तुम्हारी एक आवाज सुन सके, तुम्हारी एक कॉल आए, रात रात भर जागता था। शादी से पहले तुम इस रास्ते से गुजरोगे, उस रास्ते में 4-4 घंटे धूप में खड़ा रहता था ताकि तुम्हें सिर्फ एक झलक वो देख सके। तुम लाइब्रेरी जाती तो लाइब्रेरी के बाहर घंटों इंतजार करता। तुम जब निकलती तो तुम्हें सिर्फ एक झलक देखता, ना कुछ कहता, परंतु दूर से देखने के लिए सही घंटों वही इंसान तुम्हारे लिए इंतजार करता। तुम कभी कह देते कि आज रात मैं कॉल करूंगी तो वो पूरी रात सोना छोड़ देता। यदि तुम भूल गई या फिर तुमने कॉल नहीं किया तो वो पूरी रात जागा ही रह जाता। फिर इस प्रेम में विवश होकर तुमने उसका हाथ थाम लिया, विवाह हो गया। अब तुम्हें ऐसा लगा शायद कि जिंदगी कम पड़ जाएगी प्रेम करने के लिए। ऐसा जीवन साथी मिल गया तुम्हें, हर बात मानता तुम्हारी, तुम उसकी हर बात मानती, एक दूसरे से प्रेम करती और ये घर प्यार से स्वर्ग समान हो गया था। ये रिश्ता दिन प्रतिदिन परवान चढ़ रहा था, इतना खूबसूरत हो रहा था कि दुनिया हैरान रह जा रही थी। कोई परेशानी नहीं थी दोनों के बीच, कोई समस्या नहीं थी। वो तुमसे प्रेम करता, तुम्हें सम्मान देता, इसी के कारण घर वाले भी तुमसे प्रेम करते, इज्जत देते, सम्मान करते। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। फिर धीरे धीरे उतना ही बुरा होने लगा तुम्हारे रिश्ते के साथ। तुम मायके जाती हो, कुछ बातें करती हो, तुम्हारे पति को पसंद नहीं आता। वो तुमसे यही कहता है कि तुम सारी यहाँ की बातें अपने मायके पहुंचा देती हो। तुम कुछ करना चाहती हो, बाहर निकलना चाहती हो, जॉब करना चाहती हो, उसे पसंद नहीं। उसे ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारा संबंध है किसी अन्य के साथ, इसलिए तुम बाहर निकलना चाहती हो, उससे मिलना चाहती हो। तुम यदि सारा दिन घर पे रहती हो, कुछ नहीं करती, तो भी वो तुमसे यही कहता है कि तुम कुछ करती क्यों नहीं, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या पता 2 रुपया कमाने में कितनी मेहनत लगती है। सुबह से रात तक सेवा करती हो उसके परिवार की, और रात्रि में तुम्हें यही सुनने को मिलता है कि तुमने किया ही क्या। सुबह से उठकर जो घर में आराम करती हो, और तुम करती ही क्या हो। कभी कोई कहता है कि तुम्हें गलती से हमने ब्याह कर इस घर में ले आया और अब इस गलती को हम सुधारेंगे, अपने बेटे के लिए हम दूसरी दुल्हन लाएंगे। तुम नहीं चलोगी, हमारे परिवार के लायक नहीं हो, हमारे स्टैंडर्ड के लायक नहीं हो। कभी सास यही कहती है कि तुम्हें कभी भी हटा देगा मेरा बेटा और नई बहू लाएगा, तो पति कभी कभी मजाक में ही कहता है कि अब छोड़ दो ना मेरा साथ, तलाक दे दूंगा तुम्हें। और तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि ये मजाक नहीं है, वास्तव में उसके हृदय की बात उसकी जुबान पर आ रही है। तुम डर के मारे मायके नहीं जाती हो कि ताकि कहीं तुम्हें कोई भेज दे और लेने ना आए तो तुम्हारा रिश्ता खत्म ना हो जाए। तुम दुख सहती हो, तकलीफ सहती हो, ताकि दोनों घर का इज्जत सम्मान जैसे का तैसा रहे। तुम याद करती हो अपने पिता के चेहरे को, कितनी खुशी से उसने विदा किया था तुम्हें, कहा था अपने घर जाओ, उस घर को संवारना अपने प्रेम से, ऊंच नीच को वहीं संभालना, वहाँ की समस्याओं को सुलझाना। बस उनकी बात याद करके तुम आज इस घर को देख रही हो और यहाँ प्रताड़ित भी हो रही हो। कभी पति शराब के चक्कर में पड़ गया तो कभी किसी अन्य औरत के चक्कर में पड़ गया, कभी माँ की बात में आकर तुम पर ढेर सारे इल्जाम लगाता है, लड़ाइयाँ करता है। मोहल्ले में, गली में चर्चे होते हैं तुम दोनों के झगड़े के। कोई सम्मान नहीं है दोनों के बीच, कोई प्रेम भाव नहीं है। अर्थात जो प्रेम से ये रिश्ता चल रहा था, धीरे धीरे वो प्रेम समाप्त हो गया और अब ये रिश्ता भी लगता है कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तब मेरी बहनों, आज छोटा सा एक अद्भुत प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ आपके इसी हाथ में सारी रेखाएं हैं जो तुम्हारी दिन अवस्था को बदल के रख देगी, तुम्हारे इस टूटते बिखरते जर्जर हो रहे रिश्ते को संवार कर रख देगी। केवल एक अंक लिख लेना है अपने हाथ में, केवल एक मंत्र बताऊंगी, उसे जप लेना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी
पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा। मायके में कितने साल से क्यों ना रह रही हो, आएगा और सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। रिश्ता नहीं टूटेगा, विश्वास रखो, भरोसे के साथ करो। तुम्हारे बाएं हाथ में ही सब कुछ है मेरी बहनों। रोना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं है। जब तुम रोती हो, आंचल से आंसू को पोंछती हो, राहु एक्टिवेट हो जाता है, अच्छे ग्रहों का दमन होता है। शनि, राहु, केतु तीनों मिलकर, मंगल भी साथ में अवस्था बिगाड़ता है। रोना नहीं है। मैं खुश हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इस टूटते रिश्ते को मैं जोड़ सकती हूँ। ऐसी भावना के साथ हमेशा मुस्कुराना, सिंदूर भर मांग लगाना, सुंदर बनकर रहना, अपने आप को संवार कर रखना, बालों में कंघी अवश्य करना और रोना नहीं। अपने बाएं हाथ की हथेली पर शुक्रवार के दिन बीचों बीच हथेली की ये जो भाग है जहाँ गड्ढा बनता है, वहां अंक लिखना 7 अंक लिख देना। और ठीक इसके नीचे ये जो भाग है, यहाँ अपने पार्टनर के नाम का प्रथम अक्षर, म, न, च, जो तुम्हारे हस्बैंड का नाम है, राकेश नाम है तो र में आकार रा लिखोगी। यहाँ समझ में बात आ गई। यहाँ 7 लिखोगी इस गड्ढे में, और इसके ठीक नीचे यहाँ लिखोगी अपने पार्टनर के नाम का प्रथम अक्षर। मुकेश नाम है तो मु लिखना, पहला अक्षर मात्रा के साथ। बात समझ में आ गई। दोनों हाथ को जोर से ऐसे मलना, खूब गर्म करना, अपने चेहरे पर मलना और ऐसे ऐसे बंद कर लेना मुट्ठी। जहां तुमने लिखा है इस पर हाथ डालकर ऐसे बंद कर लेना। आंखें बंद करना, अपने पार्टनर की अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना, उसे महसूस करने का प्रयास करना। सब कुछ दिखाई देने लगे, ऐसा लगे कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, अपने पार्टनर का चेहरा दिखाई देने लगे, तब एक मंत्र है उसका जप करना, हाथ ऐसे बंद करना। ओम रीम रीम अमुक करे क्रीम वश्या। अमुक के स्थान पर पति का नाम। इस मंत्र को बहुत बार बोलना, गिनना नहीं, बस बोलना। ऐसे मुट्ठी को जकड़ लेना, बस बोलना, बार बार बोलना, बार बार बोलना। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट बोलना। बोलने के बाद हाथों को जोर से मलना और अपने चेहरे पर लगाना। केवल इतना करो ना, 3 दिन करो केवल, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, केवल 3 दिन करने मात्र से रिश्ते जो ठंडे पड़ गए थे ना, गर्म हो जाएंगे। हाथों को तुम मत धोना, जो तो अंक लिखा है तुमने, जब तुम स्नान करोगी वैसा ऐसे भी धुल जाएगा, तुम मत धोना। हर दिन करो, 3 दिन करो, और फिर देखो चमत्कारिक परिणाम होगा। रोता हुआ आएगा तुम्हारे पास, अपने किए की माफी मांगेगा, तुम्हें प्रेम से अपने साथ लेकर जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।